So hey guys, Chooches here. तो आज हम लोग आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी बताने वाले हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जो आपके साथ भी हो सकती है और हमारे साथ भी हो गई थी। मतलब वो 1-2 साल की बात थी। हम 8th स्टैंडर्ड में थे उस वक्त। हमारे यहाँ नीचे एक लड़का आया था रहने का। हम उसका नाम रखते हैं, चलो चोमू उसका नाम रखते हैं, चोमू। और वो बहुत शैतान लड़का था। तो वो जो चोमू है वो सच में बहुत ही चोमू था। तो ये बताने के लिए हम लोग सबसे पहले एक स्टोरी बताते हैं। क्या होता था, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो वो चोमू वहाँ पे बैठता था और जैसे ही हम लोग शॉट लगाते थे हमारा बॉल दूसरी तरफ जाता था, लेकिन चोमू ऐसे एक्टिंग करता था कि बॉल उसे लगे और जोर जोर से लोने रखता था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर उसकी जो नानी थी, जिनको हम बोलेंगे सन की बुढ़िया, तो वो आती थी हमेशा और हमें चिल्लाती थी। और एक बार क्या हुआ, कुछ तो हमारी बहस हो गई थी उस चोमू के साथ। और चोमू ने क्या किया, अपने ही गाल पे बहुत देर हाथ रखा और फिर उसके बाद उसका गाल जो है लाल हो गया। और वो घर गया और उसकी नानी को उसने बताया कि इन लोगों ने मुझे नानी को नहीं बताया, उसके चोमू के पापा को बताया। हाँ। उसने चोमू के पापा को चोमू ने बताया कि इन लोगों ने मुझे मारा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। फिर चोमू के पापा का तो बीपी ही हाई हो गया और वो आ गए हमसे लड़ने के लिए। क्या तुम मुझे नाम बताते, मैं उसको मारता, तूने क्यों हाथ उठाया, वगैरह वगैरह। गजब बेइज्जती है। तो सच में चोमू और उसकी नानी जो थी वो एकदम मतलब दुनिया के बाहर के लोग थे। कि चोमू के मम्मी इतने नहीं थे और उनके पापा भी इतने नहीं थे, पर उनकी नानी तो इतनी सन की बुढ़िया थी वो। तो एक दिन हम 7 स्टोन्स खेल रहे थे, उसे हम लगोरी और लिंगोरचा भी कहते हैं। खेलने ही वाले थे कि तभी चोमू ने चोमूगिरी कर दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चोमू की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो हमारे पत्थर चुराता था। फिर जब हम उसे पत्थर मांगने गए तो हमने उसके चारों बाजू से ऐसा ग्रुप बनाया और वो उसके सन की बुढ़िया ने हमारे टेरेस से देखा म्यूजिक। और वो ऐसी भागती आई अनबिलीवेबल। तो वो नीचे आई और हमारे बंदे ने, एक बंदा था उसका नाम था, हम उसका नाम रखते हैं डस्टर नाम उसका रखते हैं। उस सन की बुढ़िया ने उस डस्टर को ऐसा पकड़ा कॉलर से कि क्या बताऊं। उसे ऊपर उठा लिया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उनका पूरा बीपी हाई हो गया था। वो बोलने लगी कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है, चोमू को मारा है। पर चोमू ने उनको कहा भी, इसने इन लोगों ने मुझे मारा नहीं, सिर्फ ये पूछ रहे थे पत्थर वगैरह का है। फिर भी वो बहुत बुरी गालियां वगैरह, इतने गालियां बकने लगी कि क्या बताऊं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पूरी कॉलोनी बाहर आ गई थी और उनकी उम्र का लिहाज करते हुए हम भी चुप रहे और हमारे घर वाले भी चुप रहे थे। फिर सिर्फ वो चोमू बोल रहा था कि नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा। फिर कि वो सन की बुढ़िया एक संकेतित कर चिल्ला ही रही थी। इतना चिल्ला रहे थे कि क्या बताऊं। फिर बाद में हमारे घर वालों ने उन्हें घर जाकर पानी वगैरह दिया और उनको शांत कर दिया। वाह क्या सीन है। फिर हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि हम 2-3 दिन तक तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि फिर से वो बुढ़िया ने देख लिया तो वो चिल्लाएंगी वगैरह। पर फिर भी क्या पता, हमारे अंदर इतनी चुल थी कि इतना सब डिसाइड करने के बाद भी हम रात को उनके ही घर के सामने बेशर्मों की तरह खेलने लगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे बच्चों के साथ ज्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए और उनसे बुरा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। क्योंकि ये छोटे बच्चे बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, उनके घर वाले उनसे ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे ही सन की बुढ़िया हर किसी के अपार्टमेंट में हो सकती है, शायद से आपके अपार्टमेंट में भी हो। नहीं। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
तब तक के लिए बाय बाय। बाय।